हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओस सदानीरा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? पहला है सिपाही की माँ, बी है झूठन, सी है ओस सदानीरा या त्रिच। तो जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओस सदानीरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया है ना, कि नारी की बात सदा, गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो सदा आया, बंधा हुआ है तो निबंध है। जो ओ सदानीरा पाठ क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे मैंने ट्रिक भी बनाया है, आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी थे वो मूलतः नाटककार थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो जो ओ सदानीरा है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है, वो जो निबंध है वो चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का मुख्य कारण है वो है जंगलों को कटना, है ना, जंगलों को काटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, माथुर जी की किस राज्य के माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो जो माथुर जी है वो बिहार राज्य में शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना, तो यहाँ पर ए लिखा गया है मध्य प्रदेश, बट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बिहार, है ना। बिहार में माथुर जी राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाट वंश का शासन था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो नील का, है ना। जो अंग्रेज थे आए वो क्या करते थे? नील खेती को विस्तार करते थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन जो है ये सभी बुक से लिए गए हैं, कोई भी बाहरी क्वेश्चन नहीं है ना। जो पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन सब लिए गए हैं बुक से। तो क्या क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो सन 1325 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो धांगरों को जो है, धांगर एक प्रजाति थी, है ना, एक काम करने वाला का ग्रुप था। तो धांगर को जो है वो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था, है ना, खेती करने के सिलसिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? जो पुंडलिक जी थे तो वे शिक्षक थे, है ना। भितिहरवा गांव में वो पढ़ाते थे बच्चों को, है ना, शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो यहाँ पर जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है कोणार्क जो है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो विद्या वारिधि की उपाधि मिली थी जगदीश चंद्र माथुर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माथुर जो है जगदीश चंद्र माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? या माथुर जी है भितिहरवा जो पहुंचे तो उनसे कौन मिले? तो पुंडलिक जी, है ना, पुंडलिक जी से वो मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो पुंडलिक जी ने वो गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी और वो गांव वालों को भी सिखाया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का, जो 1325 में करना पड़ा था। पीछे हम देखें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण धांगर कहां से आए? मतलब चंपारण में जो है धांगर कहां से आए? यहाँ पर राइटिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा कि जो धांगर है वो चंपारण में कहां से आए? तो छोटा नागपुर के जो पठार है वहां से आए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर से आए थे चंपारण में धांगर लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी जो है वो अप्रैल 1917 में चंपारण में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन कठिया, यहाँ पर तीन कठिया होगा, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से, है ना। तीन कठिया प्रथा का जो संबंध है वो नील की खेती से था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी जो है वो भिकना थोड़ी तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैराज कहाँ बन रहा था, है ना। बैरेज जिसको हम लोग बैराज बोलते हैं वो कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में बन रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम्रपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्र का वन सौंपा था, है ना, आम का वन सौंपा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम्र वन। अगला प्रश्न है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे, है ना। वो अंग्रेजों के डर से उनको अपने घर में शरण नहीं दिए थे, उनको एक महुए के पेड़ के नीचे गांधी जी को शरण दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैशाली महोत्सव, यहाँ पर महोत्सव होगा, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो जो रेशमी टाई है वो माथुर जी की कृति नहीं है। यहाँ पर मेरी बांसुरी, बंदी, कोणार्क सब माथुर जी की है, लेकिन जो रेशमी टाई है ऑप्शन नंबर सी वो माथुर जी की नहीं है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो जो बोलते क्षण है वो निबंध है, और जो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है सदा नीरा, वो बोलते क्षण से ही लिया गया है, और बोलते क्षण भी क्या है? एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को, है ना, गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है ओ सदा नीरा पाठ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार से, है ना, थार शब्द से थारन शब्द का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ मेरे सपने क्या है? तो जो ओ मेरे सपने है ये एक नाटक है ना, जगदीश चंद्र माथुर की एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का आविर्भाव है वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। कब? तो 1325 ईस्वी में। हम पीछे देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी, सबको याद होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, है ना। कोणार्क जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें जो कोई रचना है वो किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र माथुर की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और सभी बुक से लिए गए, कोई भारी क्वेश्चंस नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।